अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख निज़ामुद्दीन। आज मैं आपको जो एक्सपांशन की एक्टिविटी शुरू है सेवा की, उसके ताल्लुक से जानकारी दे रहा हूँ। असल में 2014 से शुरू हुआ ये काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। बहुत सारी जगह से लोग जुड़ रहे हैं और वहाँ की टीम बनी है। तो अभी महाराष्ट्र के विदर्भ में तकरीबन जगह ये काम शुरू हो गया। इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र में भी और मराठवाड़े में भी ये काम शुरू हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है आप हम सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ रहे हैं और काम ये अपना परवान चल रहा है। अब इसी ज़िम्मन में हम लोग इसको महाराष्ट्र के बाहर शुरू करने की कोशिश में थे कि अल्लाह की तरफ से एक मदद आई कि सितंबर महीने में राजस्थान जयपुर में एक ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ पर तमाम मुल्क के जो ज़िम्मेदार है, जो NGOs है, उनकी गैदरिंग थी। वहाँ पर मुझे सेवा को प्रेजेंट करने के लिए एज ए सक्सेस मॉडल दावत दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में वहाँ पर अल्लाह ने मेरी ज़ुबान पे वो तासीर दी कि मैं बहुत अच्छे से वहाँ पर वो कर पाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पर जितने स्टेट्स से लोग आए थे वो सब लोग इस काम से मुतमईन हुए और उन लोगों ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की है कि हम लोग अपनी जगह पर इस काम को शुरू करना चाहते हैं। तो उसके बाद में फिर सब लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया, लोग काम को देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर के महीने में कलकत्ता के पास में जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से जनाब नसीम अख्तर साहब का फ़ोन आया कि हम लोग इस काम को शुरू करने के लिए हमने काम शुरू किए, मीटिंग्स शुरू किए, लोगों से मुलाकातें शुरू किए, लेकिन हम इसको लाइव देखना चाहते, आप किस तरह से काम कर रहे हो, तो हम लोग इसके लिए यवतमाल आना चाहते। तो हम लोगों ने उनको दावत दिए। 25 अक्टूबर को नसीम अख्तर साहब के साथ में उनके और 2 साथी, ऐसे 3 लोगों का वफद यवतमाल आया और 25, 26 और 27 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने उनको, जो हम लोग काम करते हैं यहाँ पर कि इतवार का जो गश्त करते हैं उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, नुक्कड़ सभा और उसके बाद में एक दिन की एजुकेशनल जमात, ये सारी चीज़ें हमने इनको दिखाए और वो बहुत मुतमईन हुए, समझे। यहाँ पर 3 दिन उन्होंने बिताए अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे काम को समझ कर फिर वो अपनी जगह पर गए। और उसके बाद में उन्होंने फिर नवंबर के महीने में, इसी महीने में 11, 12 और 13 3 दिन के लिए मुझको वहाँ पर दावत दी कि आप यहाँ पर आए और हमारे साथ में जो है इस काम को आप करें। तो मैं 11 तारीख को वहाँ पर पहुँचा। तो पहले दिन का प्रोग्राम था वहाँ पर चापदनी में, जहाँ पर उनकी NS एकेडमी है, वहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मीट थी। वहाँ पर उस पेरेंट्स और स्टूडेंट मीट को हमने एड्रेस किए। उसके बाद में रात में 8 बजे से लेकर इशा बाद में तो तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किए। जो शहर के ज़िम्मेदार हैं वो लोग आए थे। उसके बाद में फिर 12 तारीख को बाखल एक गांव है, जहां पर एक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पेरेंट्स मीट और स्टूडेंट्स को हमने एड्रेस किए। उसके बाद में उसी दिन इशरा में एक गांव है, एक कस्बा है, जहां पर अंजुमन जूनियर कॉलेज है, वहाँ पर हमने 12 बजे से लेकर तो 2:30 बजे तक स्टूडेंट्स को एड्रेस किए, किस तरह से पढ़े। एक सब्जेक्ट है जिसमें करियर काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग बच्चों को बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो वो इशरा की जूनियर कॉलेज में दोपहर तक एड्रेस हुआ। उसके बाद में पोस्ट लंच इशरा में ही एक मिडिल स्कूल है इंग्लिश मीडियम का, वहाँ पर पेरेंट्स मीट अरेंज की गई थी। वहाँ पर पेरेंट्स मीट को एड्रेस किए। अब वहाँ पर एक जो है वो चीज़ मुझको नज़र आई, ये जो हमारे मिल्लत का मामला बन गया कि जितने पेरेंट्स वहाँ पर आए थे, तकरीबन 150 से 200 के करीब जो है पेरेंट्स थे, सारी की सारी जो है वो औरतें थी, मतलब माएँ थी। तो माएँ बड़ा अहम रोल अदा करती है बच्चों के एजुकेशन में। हमने वहाँ पर एड्रेस किए। उसके बाद में स्टूडेंट से बात किए। ये मामला जो है वो असर से मगरिब तक चला। उसके बाद में फिर वो लोग इतने मुतासिर हुए हैं कि जो वहाँ का टीचिंग स्टाफ है, तकरीबन 12 से 15 लड़कियाँ हैं जो वहाँ पर पढ़ाती है, उन लोगों से बात हुई तकरीबन 8 बजे तक। उसके बाद में फिर हमने और पब्लिक मीटिंग एड्रेस की है चापदनी में। इस तरह से पूरा पैक शेड्यूल रहा 12 तारीख का। 13 तारीख को फिर नसीब साहब ने जो है मुझको बांसबेरिया नाम की एक जगह है, वहाँ पर लेकर गए। हम बांसबेरिया में गए। वहाँ पर हमने पहले सेशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बच्चे हैं, वहाँ पर IM हाई मदरसा है, जो बहुत पुराना इदारा है, उर्दू जूनियर कॉलेज भी है, मदरसा भी है। वहाँ पर रेसिडेंशियल भी बच्चों का इंतज़ाम है। वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो प्रिपेयर कर रहे बच्चे, उनको एड्रेस किए। उसके बाद में वहाँ पर एक बहुत अच्छी पब्लिक मीटिंग हुई, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। उसमें वहाँ के बांसबेरिया के जो NGOs हैं, 2 से 3 NGO के लोग थे,
वो कॉलेज के जूनियर कॉलेज का स्टाफ था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वो मीटिंग रही। वहाँ पर हमने बताए सेवा का पूरा कारगुजारी हमने बयान किए, उनको बहुत पसंद आया और उन लोगों ने अहद लिए, ये अज़्म किए, ख्वाहिश जाहिर की कि इस काम को हम बहुत जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू करेंगे। ये पूरा मामला जो है वो 13 तारीख को तकरीबन मगरिब तक चला और उसके बाद में फिर जो हमारी मेरी वापसी की गाड़ी थी, मैं वापस आया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आने के बाद में उनके फ़ोन कॉल्स शुरू रहे। अब यहाँ पर जाने के बाद में मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोग जब बाहर जाते, हम किसी के दावत पे बाहर जाते, लेकिन ये काम की खूबसूरती इतनी प्यारी है, ये काम इतना खूबसूरत है कि बहुत नए नए लोग जो है इससे जुड़ते, अनएक्सपेक्टेड लोग जो है अल्लाह जोड़ता है। जैसे वहाँ पर बांसबेरिया में जाने के बाद में सिराज आलम साहब है, शानदार आलम साहब है, ये लोग जुड़े जो मुख्तलिफ NGOs में काम करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आने के बाद में हफ्ते भर के बाद में ही जो है वो रिज़ल्ट मिला कि चापदनी में काम शुरू हो गया, बांसबेरिया में काम शुरू हो गया, इशरा में काम शुरू हो गया। इन लोगों ने 3-4 जगह अलग अलग टीम बनाई है और वहाँ पर यही सेवा का जो पैटर्न है, डोर टू डोर विजिट का, काउंसलिंग का और जो है सब चीज़ों का जो हम कर रहे हैं यहाँ पर, वो काम वहाँ पर शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, लोग इसको तस्लीम कर रहे हैं और अल्लाह दिलों में लोगों के बात को डाल रहा और ये काम शुरू हो रहा। अब इसी ज़िमन में 4 और 5 दिसंबर को कानपुर उत्तर प्रदेश में हमने एक पब्लिक मीटिंग अरेंज की है जनाब इदरीस साहब की क़यादत में। जनाब अकरमुल जब्बार खान साहब जो रिटायर्ड IRS है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रहे हैं, वो वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर भी हम जो है ना पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी जो है वो लोग जुड़े और यही मकसद है कि ये सब जो हम लोग बाहर घूम रहे हैं, जो लोगों से हम मुलाकातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ रहे हैं, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि ये काम कि हर घर में जाना है, बच्चों से वालिदैन से बात करना है, उनका असेसमेंट कर उनको काउंसलिंग करना है, उनको मोटिवेट करना है और ये अश्योरेंस उनको देना है कि पढ़ाई के ताल्लुक से जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो कौम व मिल्लत की तरफ से पूरी होंगी। तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होगा और एक नए इनकलाब की तरफ या एक नई सोच की तरफ कि एजुकेशन जो हमारा सबसे लास्ट प्रायोरिटी बन गया, उसको हम पहले प्रायोरिटी पे लाने में कामयाब होंगे। तो यही दुआ के साथ में, ये इस अपील के साथ में कि आप सब जुड़ें और अपनी अपनी जगह पर इस काम को शुरू करने की, एक जमात बनाने की, एक ग्रुप बनाने की आप कोशिश करें। अल्लाह हम सबको कबूल करे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे, हमको अकामत दीन के लिए कबूल करे और हमको वो हिकमत और असबाब से नवाजे जो गलबे दीन के लिए, उनकी कोशिशों के लिए जो है ना वो ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।